नमस्कार, मैं अजित मिश्रा और आप देख रहे हैं भोजपुरिया गांव। इस समय मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष जो कल तक थे लेकिन कल अपना इस्तीफा सौंप दिए हैं और पार्टी छोड़ आगे क्या इनका प्लान है आइए जानते हैं। तो पार्टी छोड़ने का क्या मकसद था आपका? मैं भारतीय जनता पार्टी में नवंबर 17 में ज्वाइन किया था। उसके पहले भी मैं भारतीय जनता पार्टी का सन 1980 से और 96 तक मेंबर रहा, पार्टी का कार्यकर्ता रहा। लेकिन इधर निकट के भविष्य में जो पार्टी की स्थिति है उसमें कुछ ऐसे लोगों का समावेश हो गया है जहां रहना खतरे से खाली नहीं है। आदमी हमेशा वहां सुसंगित रहता है और विशेषकर यहाँ के क्षेत्रीय विधायक असीम कुमार जो जगह जगह गांव में जहाँ जाते हैं वहाँ हमारी चर्चा, हमारे नेता डॉक्टर पी.के. राय की चर्चा करते हैं और उल्टा सीधा बोलते हैं। ऐसी परिस्थिति में हम भारतीय जनता पार्टी में कैसे रहें? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने यहाँ के विधायक के इशारे पर हमें पूछना, हमें किसी कार्यक्रम में बुलाना भी बंद कर दिया है। मैं इन सब परिस्थितियों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी छोड़ दिया हूँ। जैसे आप कह रहे हैं कि आपके नेता डॉक्टर पी.के. राय जी, उनके खिलाफ टिप्पणी को लेके आप पार्टी को छोड़े हैं, लेकिन वो तो अभी पार्टी भाजपा का ही प्रचार कर रहे हैं, तो फिर जब वो नहीं छोड़े तो आपको छोड़ने का क्या? देखिए, वो बड़े लोग हैं और कोई निर्णय बहुत देर के बाद लेते हैं, लेकिन मैं एक कार्यकर्ता हूँ और मैं जिसको भावना से के मानता हूँ, मैं उनको एक बड़ा भाई, एक गार्जियन मानता हूँ और मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। इसलिए मैंने सोचा कि ऐसे लोग जो हमें अनर्गल प्रलाप और उनके कुछ गुर्गे जो अगल बगल घूम रहे हैं उनके द्वारा अपशब्द बोले जा रहे हैं, तो हो सकता है पार्टी में रह करके रहते जैसे हुए। आप कह रहे हैं कि ऐसे लोग जिनके गुर्गे ऐसे मतलब बोल रहे हैं, वो कौन आदमी है? अब नाम हमसे मत पूछिए, नाम जो सब दुनिया जानती है, सब लोग जानते हैं अगल बगल के। उनके कुछ ऐसे गुर्गे हैं जिनका इतिहास गंदा है और वो लोग उल्टा सीधा बोलते हैं और वहाँ रहने के बाद मुझे खतरा भी हो सकता है, मेरे साथ दुर्व्यवहार भी हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में मैं अपने विचार से सोच करके मैं पार्टी को छोड़ देना ही उचित समझा और सामान्य तरीके से अपने क्षेत्र में जो जनसेवा के कार्य हैं मैं बचपन से करते आया हूं और करता रहूंगा। जनसेवा कार्य में अपनी जन समस्याओं को उठाते रहूंगा और जहां धरना प्रदर्शन आवश्यक होगा करता रहूंगा। यही हमारी अब इच्छा है। मैं अब किसी पार्टी में जाना नहीं चाहता। यानी फाइनली भाजपा छोड़ कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनके साथ आप रहेंगे? अब इस समय चुनाव चल रहा है और चुनाव में, लोकसभा चुनाव में क्षेत्र के विकास की बात है और ऐसा नेता जो क्षेत्र के विकास कर सकता हो, जो होशियार हो, पढ़ा लिखा हो, जो राष्ट्रीय स्तर का नेतृत्व करता हो, राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों में भाग लेता हो, ऐसी परिस्थिति में उसे छोड़ के हटना उचित नहीं होगा। और मेरा अपना विचार है कि वो जो ऐसा कर रहा है, जो राष्ट्रीय स्तर का नेतृत्व कर रहा है, वैसे नेता के साथ रह करके हमारा सम्मान बढ़ेगा। मैं किसी पार्टी में नहीं जा रहा हूँ, व्यक्तिगत रूप से उस आदमी के व्यवहार से मैं प्रभावित हूँ, इसलिए मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ और प्रयास करूंगा कि वो चुनाव यहाँ जीतें, बाकी उनका तकदीर जाने। कल से जैसे ही आपका खबर चल रहा है कि आप पार्टी से इस्तीफा दे दिए हैं, उसके बाद से कुछ लोगों के द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है आपके ऊपर कि आप ब्राह्मण विरोधी हैं और ब्राह्मण कैंडिडेट होने की वजह से आप पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी के साथ जा रहे हैं। तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहिए? ये कहना गलत है। जो लोग ऐसा सोच रहे हैं गलत है। मैं मानवतावादी हूँ, मैं जातिवादी नहीं हूँ। हाँ, संपर्क हमारे हैं, हमारी बिरादरी के लोगों से ज़्यादा संपर्क है और हमारी बात भी मानते हैं। मैं इस बात को लेकर के मैं किसी जात का विरोध नहीं करने वाला हूँ। मैं ब्राह्मण बहुत अच्छे अच्छे मित्र हमारे हैं और मैं उनके यहाँ आना जाना है। मैं किसी जात के विशेष का नुकसान और एक तरफ आप असीम राय जी को कह रहे हैं कि मतलब उनके चुनाव में आप खुल के मदद किए थे, उनसे द्वेषता है, तो आप मतलब पार्टी छोड़ना और शशांक मणि जी जो पार्टी के प्रत्याशी हैं उनसे तो आपका कोई संबंध खराब नहीं हुआ है, तो ये उनके वजह से क्यों पार्टी आप छोड़ना? सन 1985 से 90 तक जैसे मैं आपको बता दूं, असीम राय जी भाजपा के विधायक नहीं है, वो निषाद पार्टी के विधायक हैं। तो भाजपा छोड़ने का आपका कहीं ना कहीं ये निर्णय गलत तो नहीं है ना? सन 1900 मैं बता दूं, भाजपा छोड़ करके मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। मैं अपनी सोच से, विवेक से, अपनी परिस्थितियों को देखते हुए मैंने भाजपा छोड़ा है और जहां तक
मैं नेता की बात है, मैं सन 1990 के आसपास मैं देवरिया ज़िला था, और उस देवरिया ज़िला में युवक मंगल का जो देवरिया स्तर का जो जिला स्तर का जो कार्यकारिणी होती है युवक मंगल दल की, मैं उसमें काम कर रहा था। उसी समय हमारी इनकी पहचान हुई थी अखिलेश प्रताप सिंह से, और मुझे मालूम हुआ कि ये अच्छे व्यक्ति हैं, और उस समय से हमारी जान पहचान थी। वो यहाँ आए, खोजे में मिला और पुरानी यादों को याद दिलाए। इसके बाद मैं उनके साथ हो गया। जब से यहाँ माननीय श्री शशांक मणि जी आए हैं, और उनसे हमारी कई बार मंच पर मुलाकात हुई है, लेकिन उन्हें मुझे कहीं नहीं खोजा। इसलिए मैं दोनों में जब देखा तो मैं सोचा कि मेरे नज़दीक में ही अगर अखिलेश प्रताप सिंह हैं तो मैं उनका मदद करूं। कहीं ना कहीं जो पार्टी के नेता लोग हैं, पदाधिकारी, बड़े बड़े जो नेता लोग हैं, इस चुनाव में आपको मतलब किसी भी कार्यक्रम में नहीं पूछ रहे थे, इसके वजह से आपने पार्टी छोड़ दिया? ये बात एक सवाल ये भी सही है कि जो अभी 6 महीने से, लगभग 6 महीने 1 साल से जब विधायक का बोलबाला इसमें हुआ है पार्टी संगठन में, तब से पार्टी के लोगों ने मेरा अपमान किया है। पार्टी के लोगों ने मुझे पूछना बंद कर दिया है। मैं एक ऐसा कार्यकर्ता जो विधानसभा में हर कोने को जानता हूँ, हर आदमी को जानता हूँ, उसको भी इन लोगों ने मतलब डिनाई किया, छोड़ा, मतलब पूछना बंद किया। इससे और भारतीय जनता पार्टी की जो लोकसभा चुनाव समिति बन रही थी, मैं हर बार समितियों में रहा करता हूँ, जो जिम्मेदारी मिली है निर्वहन करता हूँ, लेकिन इस बार मुझे उससे बाहर कर दिया गया। तो मैंने ये सोचा कि हो सकता है हमारी उपयुक्तता वहाँ नहीं है, ये भी एक कारण हो सकता है। ऐसा मतलब बहुत कम समय में पार्टी ने आपको जिला उपाध्यक्ष बनाया और इतना मतलब मान सम्मान दिया, और फिर इतनी जल्दी, मतलब आप हार मानने वाले में तो है नहीं, लेकिन इतनी जल्दी हार मान के पार्टी छोड़ना कहीं ना कहीं गलत तो। ये भी बात सही नहीं है। मैं जहाँ था बीच में लगभग 20 वर्षों तक मैं समाजवादी पार्टी में था, और मैं भी उस समय विधानसभा अध्यक्ष और जिला सचिव और जिला उपाध्यक्ष था मेन पार्टी का। लेकिन इसमें तो ब्रांच वाले किसान मोर्चा मुझे उपाध्यक्ष बनाया गया, बहुत बड़ा कोई मुझे सम्मान नहीं दिया गया है। मैं फिर भी ईमानदारी से पार्टी की सेवा में लगा रहता था। अब मुझे अपनी उपयोगिता भारतीय जनता पार्टी में नहीं समझ में आ रही है, और मुझे ये समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी मेरा उपयोग नहीं करना चाहती है। मेरे नेता डॉक्टर पीके राय का जो क्षेत्रीय विधायक के द्वारा जो उपहास किया गया, जो उल्टा सीधा बोला गया, तो फिर भी नहीं, एक आप बात बार बार डॉक्टर पीके राय जी को कह रहे हैं, तो वो तो पार्टी का प्रचार कर रहे हैं ना। तो जब उनका अपमान हुआ तो उनको पार्टी छोड़ना चाहिए था, आपको मतलब पार्टी छोड़ने का कोई ये उनका विषय है, वो उनका विषय है, कब कैसे निर्णय लेंगे उनका विषय है। मेरा अपना विषय है कि मैं अपने विचार से सोचा और मंथन किया, और मंथन करके मैंने विधायक के इस व्यवहार से और पार्टी के उपहास से मैंने पार्टी से अपने को व्यक्त किया हूँ। मैंने कल इस्तीफा लेके भेज दिया हूँ जिलाधीश को। यानी फाइनली अब पार्टी में आप बैक नहीं? अब मुझे बैक नहीं होना है। जैसा आप देख रहे हैं, पार्टी के बड़े नेताओं और जो क्षेत्रीय विधायक हैं, उनके कारण से, उनके मतलब लगातार इनको अनदेखा करने की वजह से पार्टी अनदेखा कर रही थी। जो विधायक हैं वो लोग, उनके जो साथ रहने वाले लोग हैं, उनका गलत व्यवहार था, जिसके वजह से इन्होंने पार्टी को छोड़ दिया। बाकी बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए भोजपुरिया गाँव।